बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके मिड टर्म के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं और उन टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बेटा रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आप किसी भी टाइम इस लेक्चर को सुन सकें, लेकिन इसकी ये है कि इसकी अटेंडेंस भी लाजमी है। तो सीआर से रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली इसकी अटेंडेंस भी लगाएं। सो इसकी जो कहानी है वो स्टार्ट हो रही है कंप्यूटर से। व्हाट इज द कंप्यूटर? आप लोग जानते हैं व्हाट इज द कंप्यूटर? कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that takes some input, process that and give us an output। तो आप इसकी जो डेफिनेशन आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई बुक है वहां से भी देख सकते हैं, और अपने पास से भी आप, अगर आप जाहिर सी बात आप सिस्टम पे काम करते हैं, मोबाइल के ऊपर काम करते हैं, तो आप अपने पास में इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिख सकते हैं, लेकिन वो ठीक होनी चाहिए। देन जो सेकंड टॉपिक आपका है कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर्स। इसको मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकता हूँ, शॉर्ट भी दे सकता हूँ। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर आपकी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में आप जस्ट लाइक हमारे पास दो तरह की डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास वायरलेस भी हैं और वायर वाली भी हैं। जस्ट लाइक माउस, कीबोर्ड, ये हमारे पास वायरलेस भी होते हैं और वायर भी हैं। माउस से हम लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, सिस्टम को कमांड दे सकते हैं, और कीबोर्ड से आप लोग इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। कीबोर्ड से आप लोग कमांड भी दे सकते हैं। बहुत सारी जो हमारे पास कीज होती हैं वो कमांड की भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। सो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड्स हम लोग इसके अंदर सिस्टम में इंफॉर्मेशन और इनपुट ऐड कर सकते हैं। कीबोर्ड, माउस, देन माइक इन द फॉर्म ऑफ वॉइस आप सिस्टम इनपुट दे सकते हैं। स्कैनर इन द फॉर्म ऑफ इमेज आप इनपुट दे सकते हैं। और इसके अलावा और भी हमारे पास एम्बेडेड डिवाइसेस भी होती हैं डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर। कैमरे के अंदर जो कैमरा है आपका वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। समटाइम आप कुछ कैमरे के अंदर स्क्रीन भी लगी होती है, वहां पे हम देख भी सकते हैं और कैमरे से पिक्चर आप लोग खींच सकते हो। आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास स्पीकर है, एलसीडी है। जो पुराने वक्तों में हमारे पास मॉनिटर होता था जो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, इसलिए वो आसान सा ख़त्म हो गया। देन एलसीडीज आई और अब मोर एफिशिएंट हमारे पास एलईडी मौजूद है और डिफरेंट साइड्स की मौजूद है। जो मेन आपके पास आउटपुट डिवाइस है दैट इज आप ये कह सकते हैं जी एलसीडी है या एलईडी है, एनीथिंग एक ही चीज़ है। सेकेंडली प्रिंटर्स है। कुछ स्लाइड्स के अंदर मैंने प्रिंटर्स को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। यानी कि हमारे पास प्रिंटर में हमारे पास दो तरह के प्रिंटर्स हैं, लेजर प्रिंटर्स हैं, इंकजेट प्रिंटर्स हैं, और भी काफ़ी टाइप्स के प्रिंटर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे प्रिंटर्स हैं जो कि आपके पास यानी कि फिजिकली पेपर के ऊपर टच करके वो प्रिंट निकालते हैं, और कुछ आपके पास इन द फॉर्म ऑफ, उसको फिजिकली टच नहीं करते, इन द फॉर्म ऑफ लेजर या इन द फॉर्म ऑफ इंक उसके ऊपर फेंक के फिर प्रिंट जनरेट हो रहा होता है। दैट इज नॉट योर कंसर्न। आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्रिंटर होते क्या हैं और इनका पर्पस क्या है। और इसके अलावा अगर मैं टैब्स की बात करूं तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स मैंने स्लाइड शेयर की हुई आपके साथ इनके साथ। सो प्रिंटर इज वन ऑफ द आउटपुट डिवाइस। देन मैंने स्पीकर की बात की है, एलसीडी की बात की है। इसके अलावा हमारे पास जो बड़े बड़े प्लॉटर्स होते हैं और आपके पास जो मल्टीमीडिया, दैट इज आल्सो एन आउटपुट डिवाइस। सो नेक्स्ट आपके पास इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट को मैंने भी एक्सप्लेन डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था क्लास के अंदर। दैट इज सिस्टम यूनिट को हम लोग डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स के अंदर। वन ऑफ इज कंट्रोल यूनिट एंड सेकंड वन इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अच्छा, इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जस्ट लाइक काफी टॉपिक्स हैं इसके अंदर। मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर। जो कंट्रोल यूनिट है दैट इज नाम से जाहिर है जितने भी सिस्टम की एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल कर रहा होता है। और जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है नाम से जाहिर है इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। हमने आपने जो एक्सेल के अंदर इफ के ऊपर काम किया हुआ है, इफ कंडीशन के ऊपर, दैट इज अ लॉजिकल ऑपरेशन। अगर ये काम करना है कि नहीं करना, उसके अंदर आपको याद होगा कि उसके अंदर एंड है और हमने दो लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए थे। यानी कि आप इसको कंपैरिजन करने के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, दैट इज अर्थमेटिक यूनिट्स कौन को जिसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, यूटीसी। सो एंड स्टोरेज डिवाइसेस, वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। ऐसी डिवाइसेस
जिनके अंदर सिस्टम का कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। इसका एक सेपरेट टॉपिक भी है, वो भी इसमें शामिल कीजिएगा, मैं इस पर लिख भी देता हूँ। दैट इज स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास एक कंप्लीट फुल फ्लैश टॉपिक है इसके अंदर। यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर अगर मैं स्टोरेज डिवाइसेस की बात करूँ तो वो हम लोग इसमें यही कह सकते हैं, ऐसी डिवाइसेस जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करता है, परमानेंट बेसिस के ऊपर और टेम्पररी बेसिस के ऊपर। अगर मैं बात करता हूँ स्टोरेज डिवाइसेस, जस्ट एक सेपरेट क्वेश्चन देता हूँ स्टोरेज डिवाइसेस का, तो आपने उसमें इसमें डिटेल में लिखना है व्हाट इज स्टोरेज डिवाइसेस। हमारे पास दो तरह की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। प्राइमरी डिवाइसेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। जैसे आप सिस्टम को शट डाउन करते हैं, वो आपकी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी ज़ाया हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है। तो जो सबसे बड़ी एग्जांपल है प्राइमरी स्टोरेज की, दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आ रहा है, दैट इज वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी जो कि अपने आप को रिफ्रेश करती रहती है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी जो कि अपने आप को रिफ्रेश नहीं करती, डेटा उसमें परमानेंटली स्टोर रहता है, जस्ट जस्ट लाइक अ सेकेंडरी स्टोरेज। सो इसके अलावा हमारे पास एक और आपके पास मेमोरी आती है, दैट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ऐसी मेमोरी जो कि डाटा को, जिसके अंदर डाटा को हम लोग परमानेंटली स्टोर करते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हम नहीं स्टोर कर सकते एज आम यूजर। जिस तरह हम लोग हार्ड डिस्क को प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, वैसे हम रोम के अंदर इंफॉर्मेशन सेव नहीं कर सकते। वो जिस टाइम उसको बनाया जा रहा होता है रोम को, उस इंफॉर्मेशन उस टाइम सिस्टम में स्टोर हो रही होती है। और इसमें हमारे पास टाइप्स हैं रोम की, विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर बात की जाए तो उसमें रोम है, पी रोम है। पी रोम इज अ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी, ऐसी रोम जो स्टार्टिंग के अंदर वो बिल्कुल एम्प्टी होती है, लेकिन जब हम लोग उसमें प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, जो आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, लेवल के लोग होते हैं, वो एक एम्प्टी रोम परचेज करते हैं और बाद में उसके अंदर अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसमें जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है वो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि कंसेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू, अगर बुक बात की जाए तो इसमें वो कहता है जी इसमें डाटा जस्ट एक दफ़ा राइट होगा, एक दफ़ा राइट हो गया, बाद में वो उसको अपडेट या डिलीट नहीं कर सकते। एक और है आती है हमारे पास ईपी रोम। एक और विद रिस्पेक्ट टू बुक बात कर रहा हूँ। ईपी रोम इज द अरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि वो उसमें अरेज भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर अगर मैं बात करूँ, हमारे पास हार्ड डिस्क आती है। हार्ड डिस्क में आप लोग डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, आप उस हिसाब से आप हार्ड डिस्क अपने सिस्टम में अटैच कर सकते हैं। देखो उसमें कंपैटिबिलिटी भी होती है कि आपका सिस्टम उसको सपोर्ट भी करता है कि नहीं करता। आजकल हमारे पास एस एस डी रैम हार्ड डिस्क आई हुई है, जो कि काफ़ी आपके सिस्टम की स्पीड को काफ़ी बेहतर कर सकती है। अगर किसी स्टूडेंट का जो सिस्टम है वो ज़रा स्लो है, तो अगर आप उस पर 3-4 हज़ार की आपके पास एस एस डी रैम आपको सॉरी एस एस डी आपको हार्ड मिल जाती है, आप वो उसमें अटैच करेंगे तो आपके सिस्टम की स्पीड काफ़ी बेहतर हो जाएगी। हार्ड डिस्क इज द वन ऑफ द मेन सेकेंडरी स्टोरेज। देन आपके पास डिफरेंट टाइप्स की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी मौजूद हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं डाटा का बैकअप्स वगैरह लेने के लिए और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए। अगर हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 40 GB, 100 GB, उसके लिए फिर हम एक्सटर्नल हार्ड परचेज कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास हमारे पास यूएसबीज है, पेन ड्राइव जिसे आप कहते हैं, वो भी डाटा को मूव करने के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा पहले ज़माने में हमारे पास सीडीज होती थी, फ्लॉपी डिस्क होती थी। फ्लॉपी डिस्क काफ़ी रिलायबल नहीं थी, इसलिए वो ख़त्म हो गई। लेकिन सीडीज और डीवीडीज वो भी किसी न किसी शक्ल में आज भी चल रही होती हैं। हमने जैसे क्लास में बताया था, हम लोग इनको यूज़ करते हैं बैकअप्स वगैरह लेने के लिए। तो ये आपके पास स्टोरेज डिवाइसेज हैं। मैं कोशिश करूंगा, अगर मैंने शेयर नहीं की स्लाइड तो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। देन कहानी स्टार्ट होती है प्रोग्राम की। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। बेटा इसमें जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं सारे टॉपिक्स कवर कर सकूं। सो रनिंग फॉर्म ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, रनिंग फॉर्म ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर।
तो हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को चला रहा होता है और हमें सिस्टम को ऑपरेट करने में हमारी काफ़ी हद तक हेल्प कर रहा होता है। जो सबसे पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था दैट इज डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें जस्ट कमांड्स थी, आपने जो भी काम करना था उस टाइम काम भी हमारे पास काफ़ी महदूद होते थे। जिस तरह हम लोग आजकल तो हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं। उस टाइम सॉफ्टवेयर महदूद थे, फाइल वगैरह क्रिएट करनी और सिस्टम लेवल के ऊपर नेटवर्क लेवल के ऊपर काम वगैरह कर लिया। तो और उसमें हर चीज़ की आज भी हमारे पास कमांड लाइन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ लाइनक्स एंड यूनिक्स। एंड आईबीएम के कुछ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं जो कि कंप्लीटली आपके पास कमांड बेस के ऊपर है। उसमें यह है कि आपके पास हर चीज़ के लिए आपको कमांड याद रखनी पड़ेगी या लिखनी पड़ेगी किसी ना किसी जगह पे, और वहाँ से देख के आप उसको टाइप कर सकते हैं। देन जो उसके बाद हमारे पास विंडोज़ की शक्ल में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हमारे पास, जिसके अंदर हम लोग विद द हेल्प ऑफ माउस, विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस हम लोग तमाम काम कर रहे होते हैं और हम लोग आदि भी उस चीज़ के हैं। तो हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट टाइप्स विंडोज़ के फ्लेवर आते गए हैं। आजकल जो सबसे लेटेस्ट फ्रेमवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आई थिंक दैट इज़ विंडो 11। इसमें आप विंडोज़ के अंदर यानी कि आपके पास यूज़र इंटरफेस है और आप उसके थ्रू अपने सारे काम कर रहे होते हैं। देन हमारे पास सर्वर साइड के ऊपर हम लोग प्रेफर करते हैं लाइनक्स को, क्योंकि लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जितने भी आपके सर्वर्स चल रहे होते हैं मोस्टली सर्वर्स हमारे पास क्या है, विंडो लाइनक्स पे होते हैं। लाइनक्स में हमारे पास यूज़र इंटरफेस भी है और कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि दोनों पे हम लोग काम कर सकते हैं। अगर आपने कमांड लाइन के ऊपर काम करना है तो उसका क्लाइंट मोड आप एक्टिव कर लें, वहाँ पे चले जाएं। और अगर आपने यूज़र इंटरफेस के ऊपर काम करना है जैसे लाइक विंडो, वहाँ पे हमारे पास फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, प्रोग्राम जिस तरह यहाँ पे शो होते हैं वहाँ पे शो हो रहे होते हैं। सो लाइनक्स इज अ सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योर से मुराद ये है कि उसको हैक करना ज़रा मुश्किल है और उसमें वायरस अटैक काफ़ी कम होते हैं। देन हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरह के होते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर एंड नॉन पैकेज सॉफ्टवेयर, जो हमारे सिस्टम कस्टम डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है। पैकेज सॉफ्टवेयर में आपके पास एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। तो मेन चीज़ जो आपने लिखनी है दैट इज जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो जो कि टास्क स्पेसिफिक होते हैं। अगर आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई आपने लेटर लिखना है, अपने कोई अपनी असाइनमेंट बनानी है, उसके अंदर आप प्रेफर करते हैं कि आप एमएस वर्ड के ऊपर काम करें। और अगर आपने कोई न्यूमेरिकल कोई फंक्शन कोई फार्मूले अप्लाई करने हैं तो उसके लिए आप एक्सेल को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसको प्रेफर करते हैं। इसी तरह का मैंने स्लाइड शेयर की थी, अगर आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनानी है तो उस केस के अंदर आप पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं। तो आजकल तो खैर एआई का चल रहा है, स्पेल चल रहा है। तो उसके अंदर ये है कि एआई में हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद है। हम उनको कंटेंट देते हैं और उनको बताते हैं जी आप मुझे स्लाइड्स बना दें, तो आपको बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की स्लाइड्स बना के आपके साथ डाउनलोड की ऑप्शन दे देता है। कस्टम डेवलप सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास हमारे इर्द गिर्द जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जैसे एडमिशन पोर्टल है, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, कैंपस मैनेजमेंट सोल्यूशन है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोल्यूशन है एंड हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम है एंड मैनी मोर। तो आप उनके बारे में, हाँ, अगर मैं पेपर में क्वेश्चन देता हूँ तो आपने हर एक के बारे में 3 से 4 या 5-6 लाइनें उसमें लाजमी लिखनी है, इससे ज़्यादा ना लिखेगा काइंडली। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको मैं काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्लास के अंदर। देन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में डिस्कस किया हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग में ये है कि आपके पास हमने ऑनलाइन थर्ड पार्टी कंपनी से कोई क्लाउड की सर्विसेज लेने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। मोस्टली अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मैं वेब होस्टिंग वगैरह करने के लिए, या मेरे पास कोई एआई बेस्ड कोई मेरे पास कम्प्लेक्स प्रोग्राम है जिनको मैंने रन करना है और जिसका डाटा सेट काफ़ी ज़्यादा है, उस केस के अंदर हम लोग क्लाउड कंप्यूटर की तरफ जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे हमारे पास क्लाउड के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जिनमें से AWS जो कि अमेजोन का है और अजोर माइक्रोसॉफ्ट का है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जस्ट लाइक हम पहले इस पर साइन अप करते हैं, वो हमसे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह तमाम चीज़ें लेता है, हमें कुछ अर्से के लिए AWS है वो आई थिंक 6 मंथ के लिए हमें फ्री सर्विस देता है समथिंग। अब इसमें अब ये कह लें कि आप फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई काम करना है, उसके लिए एक तरीका तो ये है कि मैं फिजिकली कंप्यूटर परचेज करूँ
और जितने भी उसके लवास में आते हैं उसके साथ आप, जाहिर सी बात है, अगर मेरा काम ज़्यादा है, डाटा सेट मेरा ज़्यादा है, जीबीज के अंदर है, और मेरे पास कम्प्लेक्स कंप्यूटिंग है मेरे पास, तो मुझे उसके लिए एक अच्छा सिस्टम परचेज करना पड़ेगा। फिर आपको उसके अंदर वो तमाम सॉफ्टवेयर जो कि मुझे चाहिए वो मुझे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इससे पहले अलग से परचेज करूंगा, उससे पहले उनके लाइसेंस लूंगा और फिर उसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल वगैरह करूंगा। फिर बैकअप का सिस्टम ऑफ होना चाहिए मेरे सिस्टम के अंदर। तो उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन जो हमारे पास वेल नोन कंपनीज हैं, अमेजोन है, अलीबाबा है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, हम यहाँ से ऑनलाइन सिस्टम से परचेज कर लेते हैं। ऑनलाइन से मुराद ये है कि फिजिकल सिस्टम हमारे पास नहीं होगा, हम वो हमें अपना आईपी एड्रेस, हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस देंगे, यूजर आईडी पासवर्ड देंगे, जैसे ही आप उसमें एंटर करेंगे तो जनाब इस हमारे पास इसी तरह का, मैंने वहाँ पे विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो मुझे वहाँ पे उसी जस्ट लाइक मेरे पास ये सिस्टम है, आपने एम एस वर्ड के फाइल आप देख रहे हैं, वैसे इंटरफेस मुझे वहाँ पे मिल जाएगा। वैसे डेस्कटॉप जस्ट लाइक ये डेस्कटॉप आया हुआ है जिसके अंदर मेरे पास में डिफरेंट फाइल्स हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फाइल एम एस नोट पैड की फाइल ओपन हो गई है, मेरा कोई सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन हो गई है, जस्ट लाइक डेस्कटॉप है। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स हैं, डाउनलोड के फोल्डर मौजूद होंगे। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं क्लाउड कंप्यूटर का। वेब टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी काफ़ी बात की है, इसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास वेब टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। आजकल यही बेस्ड हैं, सबसे जो मेन जो थिंग है वेब टेक्नोलॉजी के अंदर, दैट इज HTML। HTML जनाब हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आफ्टर द मिड आपको बताऊंगा कि आप एक फाइल को किस तरीके से जनरेट वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर। और इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे लाइक PHP है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, जिसके अंदर हम लोग वेबसाइट बना रहे होते हैं। बेसिकली वेब टेक्नोलॉजीज में जो बेसिक काम इसका है, हम डिफरेंट टाइप्स की वेब एप्लीकेशन जनरेट कर रहे होते हैं। सो कुछ स्टैटिक्स भी होती हैं और कुछ हमारे पास डायनेमिक्स भी होती हैं। आजकल आप लोग यूज करते हैं चैट जीपीटी को, डीप सी को यूज करते हैं, उनकी मदद से हम लोग वेबसाइट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इशू आता है हमें उनको अपडेट करना, उनको कॉन्फ़िगर वगैरह करना। अगर तो आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका जनाब इसमें है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइस ऐसी डिवाइस जो कि कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती हैं। कहानी स्टार्ट होगी इसके अंदर कम्युनिकेशन से। व्हाट इज द कम्युनिकेशन? आपने जो दो सिस्टम हैं जो कि एक किसी ना किसी कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए कनेक्टेड हैं, उन दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है। कम्युनिकेशन करने से मुराद है कि हमें मैसेज सेंड और रिसीव करना है। तो उस केस में सबसे पहले हमें, जाहिर सी बात है, दोनों सिस्टमों के अंदर एक ऐसे कार्ड लगाना चाहिए जाके जिनकी मदद से वो हम लोग उसको वायर की मदद से कनेक्ट कर सकें, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और अगर हमने इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है तो वही कार्ड हमारा यूज होगा इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो इसमें कम्युनिकेशन डिवाइसेस में मैंने बात की थी हब की, स्विच की, राउटर्स की, आपने इनके बारे में डिटेल से लिखना है। और मैंने बात की थी मॉडेम की, जो कि पहले हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते थे। आजकल कुछ कंपनीज मॉडेम की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए। मॉडेम इज एक ऐसा डिवाइस है जो कि दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। यानी कि इसमें हमारे डिफरेंट सिग्नल्स की टाइप्स होती हैं, एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। अगर मैंने एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग दैट इज मॉड्यूलेशन, एंड वापस रिवर्स में हम डीमॉड्यूलेशन। कम्युनिकेशन मीडियम की बात की थी, दैट इज वायर्स हैं, कोएक्सियल केबल है, हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स है। जो मेन डिफरेंस इन दोनों में है दैट इज फाइबर के अंदर डाटा आपका ट्रेवल होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एंड जो बाकी जो केबल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। सो नेटवर्क इज द कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर। डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स हैं, लैन है, मैन है, वैन है, डिस्कस किया हुआ क्लास के अंदर। लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क, मैन इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। डिपेंड करता है, अगर तो छोटे एरिया के तो काम जितने भी कंप्यूटर एक डिपार्टमेंट आपस में कनेक्टेड है, दैट इज लैन। देन अगर आपके पास यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर या सिटी लेवल के ऊपर, दैट इज मैन। और आपके पास कंट्री लेवल के ऊपर अगर तमाम कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, दैट इज वैन। बड़ा स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो का साइज ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, फिर अपलोड करना मुश्किल हो जाएगा। सो टोपोलॉजीज, इन लैन को बनाने के लिए मैंने क्या वेआउट अडॉप्ट किया है। एक मेरे पास बस टोपोलॉजीज है, रिंग टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है। जो आजकल हमारे पास यूज हो रही है दैट इज अ स्टार टोपोलॉजी। स्टार में हम लोग क्या करते हैं, सेंटर में हम लोग स्विच को अटैच कर देते हैं और हर सिस्टम से केबल निकाल के हम लोग उस स्विच के साथ अटैच कर देते हैं।
ठीक हो गया, ये तो हमने फिजिकली कनेक्शन क्रिएट कर दिया। इसके अलावा हम लोग आईपी एड्रेस भी असाइन करते हैं इसके अंदर। तो आईपी एड्रेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आईपी एड्रेसेस। सो जितने भी कंप्यूटर आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं, नेटवर्क के साथ कनेक्ट हैं, हर एक को यूनिक नंबर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसका कोई खास फॉर्मेट होता है। जब मैंने बात की थी स्विच की, मैंने इसको बात किया था कि स्विच एक ऐसा डिवाइस है, ये एक तो नेटवर्क बनाता है, दूसरा डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अगर मैंने डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना है, तो अगर उन दोनों नेटवर्क के ऊपर जो आईपी एड्रेस की जो स्कीम है, जो पैटर्न है, अगर तो वो सेम है, देन वो कनेक्ट कर सकेगा। अगर वहां पे एक नेटवर्क के अंदर जो पैटर्न डिफरेंट है, दूसरे में पैटर्न डिफरेंट है, देन स्विच उनको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। उस केस में हमें राउटर की जरूरत पड़ेगी। फिर हमने बात की थी इंटरनेट की हमने डिटेल के साथ बात की थी, और मैंने आपके साथ एक वीडियो लेक्चर भी शेयर किया हुआ है इसके बारे में, वो भी आप दे सकते हैं। सो प्रोटोकॉल्स हैं एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, एफ टी पी, एस एस एल। सो एफ टी पी में अंदर मैंने आपसे बात की थी कि हम लोग क्या करते हैं, फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास कोई है एफ टी पी क्लाइंट, आपको दिखा देता हूँ। विन एस सी पी, मेरे पास एक एफ टी पी क्लाइंट है, इसको हम लोग यूज करते हैं। दैट इज इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने, सॉरी किसी सर्वर से मैंने कनेक्ट करना, तो मुझे पूछ रहा है कि आपने प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना है हमारे पास। अच्छा, इसमें एफ टी पी भी होता है और एस एफ टी पी भी होता है। एस मीन सिक्योर, एफ टी पी मुझे उस जिस सिस्टम के फोल्डर तक मैंने एक्सेस हासिल करनी है, उसका एड्रेस मुझसे पूछ रहा है, यानी कि उसका आईपी एड्रेस दूंगा, यूजर आईडी पासवर्ड दूंगा, तो मेरे पास जैसे अर्थ वो कनेक्ट हो गया, तो जनाब मेरे पास इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। मेरा जो लाइव सिस्टम है वो यहाँ पर राइट साइड के ऊपर शो हो जाएगा, और जो लेफ्ट मेरा सिस्टम है यहाँ पे, सॉरी जो लाइव सिस्टम है वो राइट साइड पे, और जो लोकल सिस्टम है वो लेफ्ट साइड पे शो हो जाएगा। इस केस के अंदर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके अपने फाइल्स को अपलोड वगैरह या यहाँ से डाउनलोड कर सकूंगा। ये बेसिकली एस सी पी एक एफ टी पी क्लाइंट है, यानी कि इसके जरिए मैं अपने एफ टी पी सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। अगर मैंने अपने जिससे मैंने बात किया क्लाउड कंप्यूटिंग की, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने क्लाउड के साथ कनेक्ट करना है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप की एक ऑप्शन होती है, और ये वन, दिस वन, मैं इसके थ्रू फॉर एग्जांपल ये मुझे फी मेरा मैं लास्ट टाइम एक्सेस किया था फी वाले सिस्टम को, तो यहाँ पे मैं उसका आईपी एड्रेस लिखूंगा, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, अगर तो वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हुआ, देन तो यहाँ पे मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड का दो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे। मैं यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर एंटर करूंगा और कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, तो मैं अपने लाइव सर्वर से कनेक्ट हो जाऊंगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जनाब डेटाबेस। डेटाबेस रिसेंटली डिस्कस किया है। डेटाबेस इस डेटाबेस मेरे पास एक फाइल है जिसके अंदर डाटा को हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सकते हैं। तो जो सबसे मेन बिल्डिंग ब्लॉक डेटाबेस का, दैट इज टेबल। टेबल इज अ कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसके अंदर हर एंटिटी की हम लोग सेपरेट टेबल क्रिएट करते हैं, और हर टेबल में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कीज होती हैं। प्राइमरी की के बारे में मैंने बताया था, फॉरवर्ड की के बारे में बताया था। और वो सॉफ्टवेयर जो कि डेटाबेस को बनाने में हमारी हेल्प करता है, दैट इज डीबीएमएस। अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे डेटाबेसेस बनी हुई हैं। चलिए अच्छा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने सर्वर को भी स्टार्ट नहीं किया। सबसे पहले मैं अपने सिस्टम को सर्वर बनाता हूँ। उसके लिए जनाब इसमें मेरे पास कहाँ पर है जी, ये सी में, देन ये मेरे पास सर्वर है, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यस, दैट इज थोड़ा सा टाइम लेगा। और जनाब ये मेरे पास रन हो रहा है। जस्ट 1 मिनट, बल्कि 10 सेकेंड लेगा ये। यस, हो गया। अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। ये फॉर लोकल होस्ट ओपन हो गया मेरे पास, और इसके अंदर डाटाबेस अभी कोई नहीं है। चले एनी हो, आपको डाटाबेस बनाना भी सिखा देते हैं जनाब इसके अंदर। मैंने एक डेटाबेस बनानी है। बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं इसको फाइल्स में यहाँ पे क्या करते हैं जी, डेटाबेस राइट क्लिक किया जी, क्रिएट न्यू। ये डेटाबेस का नाम रखा देते हैं जी हम लोग
स्कूल मैंने एस मैनेजमेंट सिस्टम, चलिए SMS कर देते हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये मेरे पास डेटाबेस बन गई। दिस वन है SMS। हमें इसमें टेबल क्रिएट करना है, उसके लिए क्रिएट न्यू एंड टेबल। सिंपल है, स्टूडेंट STUD स्टूडेंट्स। कॉलम ऐड करने हैं, जो आपको बताया था, पहला कॉलम आईडी है, देन दूसरा आपके पास नेम रख लेते हैं, देन जनाब इसके अंदर फादर नेम F नेम कर देते हैं, देन इसके अंदर एड्रेस कर देते हैं, देन इसके अंदर प्रोग्राम कर देते हैं। बस काफ़ी है। इसको जनाब मैंने प्राइमरी की बनाना है, जाहिर सी बात है, इसके लिए कोई ना कोई वे आउट यहाँ पे लिखा ही होगा। दैट क्लिक कर देते हैं और मान जाए तो क्रिएट इंडेक्स है, दैट इज प्राइमरी की। सो इसको मैं सेव कर रहा हूँ और ये जनाब टेबल बन गया। और इसमें ऐसा टेबल है जिसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैंने इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। इंसर्ट रो, दैट इज नेम है क्या जी, अली है, फादर नेम है उस्मान लिख देते हैं, एड्रेस ABC लिख देते हैं, प्रोग्राम। ओहो, इंसर्ट रो, दैट इज अली UMA उमेर, क्लिक नहीं किया, UMA उमेर, एड्रेस क्लिक करना लाजमी है इसके ऊपर, ABC एंड BS समथिंग लाइक दिस। एंटर प्रेस करके इसको जस्ट एंटर प्रेस किया। इसके फील्ड ID डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा, इसमें 1 ऐड कर देते हैं। वैसे मैं इसको प्रॉपर्टीज की एक मेंशन करनी थी, ऑटो इंक्रीमेंट को मैंने शायद नहीं की। पोस्ट जनाब इसे कर देते हैं कि एरर दे रहा है, इंटीजर वैल्यू अली फॉर कॉलम नेम। अच्छा, इसके अंदर जल्दी से मैंने क्रिएट किया था तो जनाब मैंने इसकी टाइप मेंशन नहीं की, कोई मेंशन कर देते हैं जनाब। वारचार है इसकी, वारचार मैंने मल्टीपल करेक्टर, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये बात इसको ज़रा क्रिएट कर दूँ। वारचार, क्योंकि आपका ये कंसर्न है, जस्ट दिखाने के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, इसको मैंने एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है, दैट इज ऑटो इंक्रीमेंट। और डिफॉल्ट कहाँ से करेंगे इसको, चलें एनी हो जाने देते हैं। सेव कर रहा हूँ इसको दोबारा से। डाटे में अब हमारे पास वैल्यू एंटर हो चुकी हुई है। इसी तरह हम लोग इसके अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं। तो जनाब ये मेरा टेबल है और ये मेरे पास एक डाटा, ये वो सॉफ्टवेयर है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये एडिटर है, जस्ट लाइक नोट पैड, जस्ट लाइक MS वर्ड। ये जो मैं कोई एच हिंदी SQL यूज कर रहा हूँ, एक जैसे एक एडिटर है जो कि डेटाबेस का इंटरफेस मुझे दिखा रहा है। ठीक हो गया। सो इट्स नॉट योर कंसर्न, बस आपको ये पता होना चाहिए ना डेटाबेस क्या होती है, टेबल्स क्या होते हैं, कीज क्या होती हैं और DBMS क्या होता है। इसके अलावा बेटा मेरे पास जो टॉपिक है आपका, दैट इज MS एक्सेल। एक्सेल के अंदर मैंने आपको डिटेल में हर चीज बताई हुई है और मेरे पास एक वीडियो और मौजूद है MS एक्सेल के बारे में, जिसपे मैंने आपको ये सारा बताया हुआ है कि हमने कंडीशन वगैरह कैसे लगानी है, हर तरह से मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो जनाब वो आप देख लीजिएगा उसके अंदर। एक्सेल के अंदर एक तो मैंने न्यूमेरिकल काम करवाया हुआ है, दूसरा मैंने कुछ स्ट्रिंग फंक्शन भी करवाए थे, जिसमें मेरे ख्याल से दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना, दो डेट्स का डिफरेंस वगैरह निकालना, कल वो भी जरा देख लीजिएगा। तो बेटा ये आपके तकरीबन टॉपिक्स हैं, ये मैं शेयर कर रहा हूँ और आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ। करंटली इसको लाजमी देखें, बल्कि जो CR साहब हैं बेटा, आप इनकी टेंडर्स भी लिए ताकि कन्फर्म हो जाए कि आपने ये टॉपिक वीडियो देख लिया। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।